सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आइए आज की सेशन की शुरुआत कर दिया जाए। ये सेशन जैसा कि आपको पता है कि 12 सितंबर को या फिर 19 सितंबर को ये प्रस्तावित डेट है कि आपकी जेपीसी के प्रीलिम्स टेस्ट हो जाएंगे, जेपीसी का पीटी हो जाएगा। इसको देखते हुए मैंने अपनी सेशंस में मॉडिफिकेशंस करते हुए मैंने झारखंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सीरीज को मैं चला रहा हूँ। आज का जो सीरीज है, जो पार्ट 4 सीरीज है, वो बेसिकली झारखंड के विभिन्न विद्रोहों से रिलेटेड क्वेश्चंस को लाया गया है, ताकि ये क्वेश्चन श्योर ही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं डियर। और पूरी तरह से तैयार हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके लिए वैसे क्वेश्चनों का संगम लेके आता हूँ जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% होता है। या मैंने सीडीएस के क्वेश्चंस को मैंने कराया हो, या फिर मैं झारखंड के क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप माइंड में ये सोच लीजिएगा कि आपका 100% क्वेश्चंस लड़ने की पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो लोग मुझे जानते हैं वेल एंड गुड्स, जो नहीं जानते वो जान जाए। माई सेल्फ अजीत मेहता, 7 year टीचिंग एक्सपीरियंस एंड चाणक्य IAS अकेडमी एंड प्लस एजुकेटर एट अन अकेडमी। मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने कर रखा है। नाउ आई एम परसुइंग फॉर PhD ऑल्सो। यू कैन फॉलो मी एट द रेट ऑफ टेलीग्राम एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करो ताकि आपको कई नोट्स मिलते चले जाएं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो एमिनेंट अजीत। फेसबुक पे आप आ सकते हो एमिनेंट ट्यूटोरियल के नाम से। और आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, नाउ आइए ये क्वेश्चंस, आपका पहला क्वेश्चन है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में है। आप याद रखना डियर कि ऐसे क्वेश्चन के संगम को मैं लेके आया हूँ जिनका 100% अप्रोच होता है कि वो एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब एट द रेट ऑफ एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, ताकि आपका लेसन मिस ना हो। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को आप फॉलो कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया। आइए देर न करें और फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इन ऑर्डर टू सप्रेस which revolt did the British converts the land of revolutionaries into the दामिने को? किस आंदोलन को दबाने के लिए, किस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश ने उस एरिया को दामिनी कोह के रूप में परिवर्तित कर दिया? और वो कब किया था? तो 1824 के आसपास। तो आप देखो कि 1824 में कौन सा विद्रोह चल रहा था। अगर ये विद्रोह आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे। चलिए, आंसर रहा आपके स्क्रीन पे। आप देर ना करें, फटाफट सभी कोई जुड़ जाए। जो लोग जुड़ रहे हैं फटाफट आ जाए, लाइव सेशंस में आ जाए। आपके कमेंट्स भी हमारे पास आते रहेंगे। मैं लाइव सेशंस के टाइम को भी सेट करने वाला हूँ ताकि आप लाइव सेशन पे श्योर मुझे मुझे मिले और डेली के डेली मुझे मिले। तो आए पहाड़िया विद्रोह। तो पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए दामिनी को, उस एरिया को दामिनी को के रूप में परिवर्तित कर दिया था। ओके, चलिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड ऑफ झारखंड इज यूज फॉर कल्टीवेशन? आपको ये बताना है कि झारखंड की जितनी भूमि है, आपको पता होगा कि झारखंड के लैंड पर 29.62% तो फॉरेस्ट है। तो आपको बताने हैं कि इसके अलावा रेसिडेंशियल होंगे, हैबिटेंट्स होंगे। आपको बताने हैं कि कितने परसेंटेज एरिया में क्या होता है, कल्टीवेशन होता है, मतलब पैदावार की जाती है, अनाजों को, क्रॉप्स को, कम्युनिटीज को पैदा किया जाता है। दैट इज 22.68% एरिया में कल्टीवेशंस किया जाता है। ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। These all are very very important, so you should have to be remember। आप सभी को इस क्वेश्चंस को रिमेम्बर करते रहना चाहिए। Which river of Jharkhand is also known as देव रिवर? झारखंड की किस नदी को देव नदी कहा जाता है या देव नद कहा जाता है? आंसर होगा दामोदर रिवर। दामोदर रिवर को हम लोग देव नद रिवर के रूप में कहते हैं। ओके, हु हैज अनदर नेम एज मारन गोमके? मारन गोमके का दूसरा नाम क्या है, या मारन गोमके के नाम से किसे पुकारा जाता है? दैट इज जयपाल सिंह। यू नो जयपाल सिंह एक काफी इम्पोर्टेंट है। पहले वो संथाली हैं या पहले आदिवासी हैं जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्स में भी गए हैं। और ये जयपाल सिंह काफी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी माने जाते हैं झारखंड के परिवेश में। तो जब हम लोग इनकी स्पेशल सेशन चलाएंगे कि झारखंड की कितनी विभूतियां हैं, उन पर हम लोग जयपाल सिंह मुंडा के बारे में देख लेंगे। फिलहाल ये याद रखना है
कि मारन गोमके के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो जयपाल सिंह को। विच रिवर हैज ट्रिब्यूटरीज नेम चिरैया, लावा, केदर एंड कोकी। तो ये जो नदियां हैं किस नदी की, ये क्या है, सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों में आप देखोगे तो चिरैया, लावा, केदर एंड कोके किसकी सहायक नदियां हैं, आंसर बोलोगे ये संख नदी। किसकी नदियां हैं, तो संख नदी। ओके। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज हिरनी फॉल लोकेटेड, आपको ये आंसर करने हैं कि हिरनी फॉल झारखंड के किस जिले में पाया जाता है। यू नो दैट इज इन वेस्ट सिंहभूम। ये आप देख रहे हो कि ये वेस्ट सिंहभूम में हिरनी फॉल आपको देखने को मिलता है। ओके। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ मोर एंड मयूराक्षी रिवर, आपको बताना है कि मोर एंड मयूराक्षी रिवर्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इन नदी की शुरुआत कहाँ से हुई, ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आंसर है त्रिकुट हिल्स। डियर, आप त्रिकुट हिल से या त्रिकुट की पहाड़ी से क्या निकलता है, मयूराक्षी रिवर और मोर नदी निकलती है। ओके। और आपको बता दें कि मयूराक्षी रिवर ओनली रिवर, एक ऐसा इकलौता रिवर है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं नौकायन। नौकायन एकमात्र नदी है झारखंड की जिसमें नौकायन हम लोग कर सकते हैं। विथ व्हाट नेम इज मयूराक्षी रिवर्स नोन एट इस इनिशियल स्टेज, तो जो त्रिकुट की पहाड़ी से जब ये निकलती है तो उस समय इस मयूराक्षी रिवर्स का नाम क्या है। क्वेश्चंस का आपके स्क्रीन पर आइए, आप आंसर करो। With what name is the Mayurakshi river known at its initial stage? आंसर होगा मोतीहारी। आंसर क्या होगा, मोतीहारी। जब यह नदी त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है तो इसका नाम क्या है, मोतीहारी। ओके। What was the immediate cause of कोल रिबिलियंस, आपको बताना है कि कोल जो विद्रोह हुई थी, ये कोल विद्रोह का कारण क्या है। व्हाट इज द काउज ऑफ कोल विद्रोह, कोल विद्रोह का रीजंस क्या है, आपको आंसर करने हैं। आंसर होगा मिसबिहेवियर विद द ट्राइबल वुमेन्स बाय द नॉन ट्राइबल पीपल। जो ट्राइबल महिला, आदिवासी महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाओं के साथ दुराचार कह सकते हो, विश्वास घात कह सकते हो, मिसबिहेवियर कह सकते हो, क्या कारण ही था कि कोल विद्रोह हुआ। हु हैड लीड द खरवार रिवोल्ट, खरवार रिवोल्ट को किसने लीड किया था, खरवार विद्रोह को किसने लीड किया था। आंसर होगा भागीरथ मांझी। तो खरवार विद्रोह का संबंध किससे है, तो भागीरथ मांझी से है। ओके। विच ट्राइब इज नोन एज सरदार ऑफ धनबाद, तो धनबाद के सरदार के नाम से किस ट्राइब्स को जाना जाता है। आंसर इज भूमिज। तो जो भूमिज ट्राइब्स हैं इसे धनबाद के सरदार के नाम से जाना जाता है। विच प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ झारखंड वाज आल्सो नोन एज आयरन स्मेल्टर, किस प्रिमिटिव या पौराणिक या आप सकते आदिम जनजातियों को आयरन शेल्टर कहा जाता है, स्मेल्टर कहा जाता है। असुर किससे कहा जाता है, तो आयरन स्मेल्टर असुर, असुर जनजाति को कहा जाता है। विच ट्राइब हैज चमबंदी ट्रेडिशन, ये जो चमबंदी ट्रेडिशन है या इस किस जनजातियों का ट्रेडिशन है, तो ट्रेडिशन इज असुर जनजाति। असुर जनजाति में एक चमबंदी ट्रेडिशन पाया जाता है। विच पॉलिसी डीड भागीरथ मांझी स्पॉट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जो भागीरथ मांझी है इन्होंने कोल विद्रोह करा था, तो इन्होंने कौन सा रूल अपनाया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में, दैट इज नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। ये कौन सा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हु हैज सप्रेस्ड द कोल रिबेलियंस, तो कोल विद्रोह को किसने दबा दिया था। आंसर होगा कैप्टन विल्किंसन। तो कैप्टन विल्किंसन जो है कोल विद्रोह को दबा दिया था। ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस होंगे, एक बार मैं आप सारे क्वेश्चंस के आंसर को रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में ये 15 के 15 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट में रहे। इन ऑर्डर टू सप्रेस विच रिवोल्ट डिड द ब्रिटिश कन्वर्ट्स द लैंड ऑफ रिवोल्यूटरीज इनटू दामिनी को, ब्रिटिश ने किसी खास एरिया को दामिनी को में कन्वर्ट कर दिया था, वो किस विद्रोह को दबाने के लिए। आंसर होगा पहाड़िया रिबिलियंस। आपको पता है कि पहाड़िया रिबिलियन का संबंध किससे है, तो आप देख रहे होंगे तिलका मांझी से। What percentage of land of झारखंड is used for cultivation, तो 29.62% पे तो क्या है आपका फॉरेस्ट है,
तो 22.68% जो है आपका कल्टीवेशन में यूज होता है। विच रिवर ऑफ झारखंड इज नॉन एज द देव रिवर, तो दामोदर नदी को देव रिवर कहा जाता है। हु हैज अनदर नेम एज मारन गोमके, मारन गोमके किसे कहते हैं, तो जयपाल सिंह को कहा जाता है। विच रिवर हैज ट्रिब्यूटरीज नेम चिरिया, लावा, केदरा एंड कोके, आंसर होगा संख। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज हिरनी फॉल लोकेटेड, दैट इज वेस्ट सिंहभूम के अंदर हिरनी फॉल है। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ मोर एंड मयूराक्षी रिवर, आंसर इज त्रिकुट हिल्स। With what name is the Mayurakshi river known at its initial stage, that is Motihari? What was the immediate cause of Cool rebellion, that is misbehavior with the tribal women by non-tribal peoples? Who had lead the Kharwar revolt? Kharwar revolt को किसने lead किया? That is Bhagirath Manji. Which tribe is known as the Sardar of Dhanbad? That is Bhumij. Which primitive tribe of Jharkhand is also known as iron smelter? Answer होगा Ashur. Which tribe has Jambandi tribal traditional? Answer is Asur. Which policy did Bhagirath Manji sports against the British rule? इन्होंने नॉन कॉपरेशन की स्पोर्ट्स चलाई थी। Who had suppressed the कोल rebellions? कैप्टन विल्किंसन ने कोल विद्रोह को दबाने में सक्सेस प्राप्त की। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि इन सभी क्वेश्चनों में से आपके एग्जामिनेशनों में 8-10 क्वेश्चन ज़रूर लगने चाहिए। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब @ इमिनेंट ट्यूटोरियल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं झारखंड से। ओके, so thank you. You can follow me Telegram Eminent Tutorial. Thanks. Any question you can contact me tutorialeminent@gmail.com, or you can contact me in this given number 6201666532। आप मुझे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका एक भी लेसन मिस ना हो। थैंक यू।